हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद है प्रीवियस वीडियो में आपने देखा रहेगा वी हैव कवर्ड नाइन्थ में सीईटी पेपर 2023 वी हैव कवर्ड क्वेश्चन टिल क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम 1 to 9। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। क्लियर? अभी उधर तक अगर आपने किया है ना, सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। सो हियर इज द क्वेश्चन। यहां पे देखो बच्चों, क्या बोला उन्होंने, साइन इनवर्स एक्स plus cos inverse y is what 3 pi by 10, correct? Sin inverse x plus cos inverse y is given to you as 3 pi by 10. Then what they have asked you the value of cos inverse x and sin inverse y. आपको अच्छे से पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में वी हैव रिलेशन बिटवीन साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स। कैसे? देखो यहाँ पे अगर आपको पता है बच्चों, इट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, कितना होता है बताइए जरा, इज इट पाई बाय 2? तो सिमिलरली साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y क्या ही होगा, इज इट अगेन पाई बाय 2? बट इन दिस क्वेश्चन व्हाट दे हैव आस्क्ड यू, द वैल्यू ऑफ व्हाट, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, इसका वैल्यू कितना दिया है, 3 पाई बाय 10, करेक्ट? दिस इज गिवन टू यू। हमें पूछा किसका वैल्यू है, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ऑलराइट, नाउ यहां पे अगर आप देखोगे बच्चों, ध्यान देना, यहां पे कॉस इनवर्स एक्स अपने को चाहिए, बराबर है। यहां पे क्या है, साइन इनवर्स एक्स। व्हाट इज साइन इनवर्स एक्स, इज इट पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स? अरे समझ में आ रहा है क्या? क्लियर? नाउ वी डोंट वांट कॉस इनवर्स वाई, व्हाट वी वांट इज साइन इनवर्स वाई। तो मुझे बताइए कॉस इनवर्स वाई कैन बी रिप्लेस्ड बाय पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स वाई। ऑलराइट, सो हियर इट इज व्हाट, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू व्हाट, 3 पाई बाय 10। अगर यहां पे ध्यान से देखोगे, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 इज पाई, ये 3 पाई बाय 2 इधर आके क्या बनेगा, माइनस 3 पाई बाय 10 इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म उधर जाएंगे। सो इज इट कॉस इनवर्स एक्स प्लस दिस मस्ट बी साइन इनवर्स वाई। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट साइन इनवर्स वाई। नाउ लेट अस कैलकुलेट दिस, इज इट 10 पाई माइनस 3 पाई, इज इट 7 पाई बाय 10? सो इज देयर एनी ऑप्शन 7 पाई बाय 10? यस, आंसर इज बी। सो वाज इट वेरी इजी? क्लियर? नाउ दिस वाज वेरी सिंपल एग्जांपल, फटाफट हो जाता है सॉल्व, और ये सबको आता है, एकदम इजी क्वेश्चन था ये, राइट? चलो, नाउ लुक एट नेक्स्ट एमसीक्यू। अभी यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन। नाउ दे हैव गिवन रीजन। अभी देखो ये कौन सा फॉर्म में दिया बच्चों, रीजन सेट बिल्डर फॉर्म में, करेक्ट? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई सच दैट विच सैटिस्फाइज द रीजन। यस, यहां देखो बच्चों क्या बोला उन्होंने, वाई स्क्वायर बाय 2 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई प्लस 4। यहां पे एक्चुअली दो कर्व्स इन्वॉल्व है। कैसे? यहां पे देखो बच्चों, अब मैं इसको क्या करूंगा ना, दो पार्ट में स्प्लिट करूंगा। अभी यहां पे देखो, अगर पहला पार्ट अगर मैं देखो, इज इट वाई स्क्वायर बाय 2 लेस देन और इक्वल टू एक्स, एंड दूसरा क्या आएगा बताइए, एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई प्लस 4। ये दो अलग अलग कर्व्स है, बीच में एंड बहुत जरूरी है, मतलब हम दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन लेने वाले हैं। एंड मतलब इंटरसेक्शन। बट अभी कंफ्यूजन ये सर, ये है कौन, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस कर्व? एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करो तो बोलो बच्चों वाई स्क्वायर क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू 2x। अगर आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे ना, नो प्रॉब्लम, रुक जाओ, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं क्या करने का ना। ये लेस देन को इक्वल टू में कन्वर्ट कर दो, करेक्ट है? अभी तो पहचान लोगे आप इसको, बोलो एक वेरिएबल का स्क्वायर है, एक वेरिएबल का नहीं है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पैराबोला। तो ये कौन सा पैराबोला है? अभी पैराबोला तो 4 टाइप के पढ़े थे हमने, अभी ये कौन सा वाला है? तो बहुत सिंपल है, आप मुझे बोलो किसका स्क्वायर है, वाई का स्क्वायर है। तो जिसका स्क्वायर होता है ना, उसके ऑपोजिट एक्सिस होता है। मतलब क्या, अगर वाई का स्क्वायर है तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री मस्ट बी एक्स एक्सिस, करेक्ट? तो यहां पे देखो, अभी एक्स एक्सिस वाले भी कितने पैराबोला है, 2। दैट कैन बी राइट वर्ड और इट कैन बी लेफ्ट वर्ड। तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव है, दैट मींस ये कौन सा वाला पैराबोला, इज इट राइट वर्ड पैराबोला? ऑलराइट, नाउ लेट मी ड्रॉ दिस फर्स्ट। जैसे मैं इसको ड्रॉ करूं तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। सो प्लीज ध्यान देना यहाँ पे। ओके, सो समझो दिस आर माय एक्सिस। लेट मी ड्रॉ फर्स्ट पैराबोला, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। एज आई टोल्ड यू, दिस इज व्हाट राइट वर्ड पैराबोला, करेक्ट? बट आपको पैराबोला का इक्वेशन दिया था क्या? नहीं, आपको क्या दिया था, इनइक्वालिटी। बच्चों हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, इक्वेशन का कर्व होता है, इनइक्वालिटी का रीजन होता है। अब बोले रीजन का मतलब क्या है, ये या तो ये पैराबोला के अंदर आएगा, नहीं तो बाहर आएगा। अभी वो कौन कंफर्म करेगा? बहुत सिंपल है, यहां पे अंदर का कोई भी एक पॉइंट बोल दो,
कैन आई से 1,0? तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को इस पैराबोला में पुट कर दूंगा, इस इनइक्वालिटी में पुट कर दूंगा। अगर उस पॉइंट ने इसको सेटिस्फाई किया, मतलब रीजन इज टुवर्ड्स दैट पॉइंट। अगर नहीं किया, दैट मींस रीजन विल बी आउटसाइड दैट पॉइंट, दैट मींस अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। देखो, अगर इस पॉइंट ने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया तो इस पॉइंट की तरफ रीजन आएगा, मतलब पैराबोला के अंदर। अगर नहीं किया तो बाहर आएगा। तो 1,0 को हम क्या बोलेंगे, टेस्ट पॉइंट, है ना। तो हम टेस्ट पॉइंट ले रहे हैं बच्चों। यहां पे देखो, अगर मैं इसमें 1,0 पुट करूं, x is 1, y is 0, so 0 लेस देन और इक्वल टू 2। क्या ये सही है क्या बच्चों? यस, 0 2 से छोटा है, ट्रू है। दैट मींस दिस रीजन इज व्हाट, इनसाइड पैराबोला। मैं स्मॉल एरो से डिनोट कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। इज दिस क्लियर? ओके। नाउ अगर आपको याद है, आपको दूसरा कर्व दिया था उन्होंने। क्या दिया था? दूसरा कर्व, x इज इक्वल टू, अच्छा मैंने क्या बोला था, अगर आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, नो प्रॉब्लम, आपको क्या करना है उसमें, यस आपका काम क्या है, इसको आप क्या करो बच्चों, इक्वेशन में कन्वर्ट करो। सो इज इट x इज इक्वल टू y प्लस 4? यस और नो? इज इट x इक्वल टू y प्लस 4? बच्चों क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? x का पावर 1, y का पावर 1, मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन है ना। डिग्री 1 इक्वेशंस आर कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन, एंड लीनियर इक्वेशन हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन को। मतलब ये कौन है बच्चों? इज स्ट्रेट लाइन। अभी किसी भी स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करना है, बहुत सिंपल है, 2 पॉइंट सही है। एक बार y को 0 पुट करो, एक बार x को 0 पुट करो। अगर y को 0 पुट करो, x इज 4, x को 0 पुट किया तो y कितना आ रहा है? -4। तो मुझे बताइए 0, -4 यहाँ पे किधर होगा? ये किधर होगा? यहाँ पे होगा। इफ आई जॉइन दिस आई एम गोइंग टू गेट व्हाट, 1 लाइन। करेक्ट? समझो, इधर है मेरा पॉइंट, ऑलराइट। और ये मेरा पैराबोला एक्सटेंड हो गया। क्लियर? समझ में आ रहा है? सो ये लाइन का इक्वेशन क्या है बोलो? x इज इक्वल टू y प्लस 4। हमेशा इक्वेशन लिखते जाने का बच्चों। पहला तो इक्वेशन लिखने का, दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऑलवेज फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे ढूंढने का? सी, मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। किसको? x इक्वल टू y प्लस 4 एंड y स्क्वायर इक्वल टू 2x को। अगर इसके x में मैं इस x को डाल दूं तो भी चलेगा। y स्क्वायर इक्वल टू 2x, लाइन से x कितना है बताइए बच्चों? इज इट y प्लस 4, सो इज इट 2 इंटू y प्लस 4। तो आप मुझे बताइए, इट्स y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। नाउ आई हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक। करेक्ट? मुझे प्रोडक्ट कितना चाहिए? -8, एंड एडिशन कितना चाहिए? -2। बोलो, क्या दो फैक्टर्स है क्या आपके पास? यस। क्या है बोलो बच्चों? -4 एंड +2, है ना। तो ये क्या आएगा बताइए? y -4 इंटू y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एंड यू नो वेरी वेल, या तो ये 0 नहीं तो ये 0। इफ दिस इज 0 देन y मस्ट बी 4 एंड y मस्ट बी -2। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? अब अच्छा, अब मुझे x कोऑर्डिनेट ढूंढने का है। एक्चुअली बच्चों देखो, इजी है तो ढूंढ लो फटाक से। वैसे x कोऑर्डिनेट का जरूरत नहीं है, क्यों? आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। कैसे ढूंढोगे सर x? मुझे बोलो इसमें y को 4 डालो, x कितना आएगा? 8। इसमें y को -2 डालो, x कितना आएगा? 2। सो पॉइंट्स आर 8, 4 एंड 2, -2। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? 2, -2, एंड ये क्या होगा बच्चों आपका? 8, 4। अब बोले रीजन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर? ये पैराबोला के अंदर समझा, लेकिन हमें तो लाइन का इक्वेशन नहीं दिया था, इनइक्वालिटी दिया था। और आप ही ने बोला था इनइक्वालिटी का क्या होता है? रीजन होता है। लाइन का इक्वेशन का क्या होता है? लाइन होता है। करेक्ट? तो रीजन कैसे आइडेंटिफाई करने का? बहुत सिंपल है। अभी ये पॉइंट ले लो, समझो ओरिजिन लिया मैंने, टेस्ट पॉइंट केस पे क्या लिया मैंने? ओरिजिन। अगर मैं इसमें पुट करूं, यस बच्चों बताओ, 0 प्लस 4, अरे ये सही है क्या? 0 4 से छोटा है क्या? ट्रू। मतलब इसका रीजन किधर आएगा? टुवर्ड्स ओरिजिन आएगा बच्चों, है ना। अभी यहां पे आ जाओ, एंड बोला है, एंड मतलब इंटरसेक्शन। कैन यू टेल मी रीजन कॉमन टू बोथ? दोनों एरो किधर कॉमन आ रहे हैं बच्चों? यस, इज इट दिस पर्टिकुलर रीजन? अरे भाई इसका एरिया पूछा है उन्होंने, वी हैव टू फाइंड दिस पर्टिकुलर एरिया। करेक्ट? चलो, अगर आपको याद है, एरिया के हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे। एक था इंटीग्रल y dx, दूसरा था इंटीग्रल x dy। अगर टिल x एक्सिस आपको एरिया चाहिए तो वी यूज इंटीग्रल ऑफ y dx। इफ वी वांट एरिया टिल y एक्सिस देन वी टेक व्हाट? इंटीग्रल ऑफ x dy। करेक्ट? बट मैं क्या करूंगा ना बच्चों, आई थिंक इट इज बेटर टू गो फॉर एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस। एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस मतलब ये तो कंफर्म है। रिक्वायर्ड एरिया के लिए देखो क्या करने का, बहुत सिंपल है, x dy। करेक्ट? बट क्योंकि दो कर्व इन्वॉल्व है, एक स्ट्रेट लाइन दूसरा पैराबोला, तो मैं क्या करूंगा ना, स्ट्रेट लाइन का टिल y एक्सिस एरिया माइनस पैराबोला का टिल y एक्सिस एरिया। सो इज इट x1 माइनस x2। अब बोले कौन है ये x1? भाई लाइन।
ये एक्स किसका है? स्ट्रेट लाइन का। ये एक्स किसका है? पैराबोला का। करेक्ट। सो यहां देखो अभी, अच्छा लिमिट किसके आएंगे? dy लिखा है तो ऑब्वियसली y का लिमिट आएगा। dx होता तो x का लिमिट। और याद है थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ये x ढूंढने का जरूरत नहीं है, क्यों? मेरे दिमाग में यही था, ताकि y का लिमिट मिल गया तो भी मेरा काम हो गया। अब देखो क्या आएगा, बोलो व्हाट इज y1? -2 to 4। व्हाट इज x1? कौन सा लेने का? लाइन का लेने का। तो बोलो बच्चों, इज इट y + 4 -x2 मतलब कितना आएगा? आप जरा सोचो, y² क्या है? 2x है। वी वांट x, so is it y²/2? वेरी सिंपल। अब मुझे सबका इंटीग्रेशन पता है। बोलो बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ y, इज इट y²/2? बिटवीन द लिमिट्स -2 to 4। इंटीग्रेशन ऑफ 4 इज 4y बिटवीन द लिमिट्स -2 to 4। y² का इंटीग्रेशन इज y³/3, इज इट 6? -2 to 4 डालो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 4² 16, 16 - 4 12, 12/2 6 प्लस 4 -2 +2 6 6 4 24 minus 4³ 64 64 minus of minus 2 का क्यूब minus 8 कितना होगा? 64 + 8 इज इट 72? 72/6 36/3। ए समझ में आया क्या? आप आराम से करना बच्चों। 24 + 6 कितना होता है? 30 33 जा 90 90 में से 36 गया, आई बिलीव 54 54/3 इज 18। यस 18, आंसर इज 18। करेक्ट। 18 स्क्वायर यूनिट्स। यूनिट गया भाड़ में, बोर्ड थोड़ी है, एमसीक्यू है। वाज इट वेरी इजी? क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन को देख के डरने का नहीं, इस इनइक्वालिटी को दो पार्ट में डिवाइड करने का। समझ में आ रहा है आपको? Okay, now let us start with question number 12. ABC are 3 events, one of which must and only one can happen. The odds in favor of A. बच्चों ध्यान दो, क्या बोला उन्होंने? odds in favor of A, मतलब probability of event A will be in favor क्या आएगा? 4:6। तो नीचे क्या होता है? दोनों का एडिशन। आपको पता है इट इज 4/10। तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, अगर ऑड्स इन फेवर ऑफ ए अगर 4/10 है, आई मीन 4:6 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? 4/10। तो ऑड्स अगेंस्ट ए का कितना आएगा प्रोबेबिलिटी बच्चों? 1-। करेक्ट। तो ये कितना आएगा बोलो? इज इट 6/10? ऑलराइट, चलो ये क्लियर हो गया डेटा। आगे क्या बोला देखो, ऑड्स अगेंस्ट बी बोला है, मतलब अगेंस्ट बोला है तो बी कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? ऊपर क्या है बोलो? 7, नीचे 7 + 3 10। तो बोलो प्रोबेबिलिटी इन फेवर ऑफ बी क्या आएगा? Is it 3/10? Alright. अब पूछा क्या है? Then odds against C are what we have to find? Odds against C, मतलब आपको पता है odds against C का एक फॉर्मूला है बच्चों। इट इज एक्चुअली अगेंस्ट बोला है तो ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ C कॉम्प्लीमेंट, नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ C। करेक्ट। तो अभी करने का कैसे सर इस क्वेश्चन को सॉल्व? तो आपको पता है बच्चों टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1, है ना? सम ऑफ all the probabilities always equals to 1। तो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज हाउ मच बच्चों? 1। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A? इट्स 4/10। करेक्ट। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B? इट इज 3/10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा? C इज इक्वल टू व्हाट? 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज व्हाट? 1 - 4/10 - 3/10, दैट इज अगेन 3/10। ये कितना हो गया? 7/10, राइट? सो इज इट 3/10? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C कितना मिला मुझे बच्चों? 3/10। ऑलराइट, तो C कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बोलो? इज इट 1 - 3/10? इज इट 7/10? वी वांट ऑड्स इन फेवर पूछा है कि अगेंस्ट पूछा है? अगेंस्ट C। करेक्ट। सो ऑड्स, एज आई टोल्ड यू द फॉर्मूला, ऑड्स अगेंस्ट C। अगेंस्ट बोला है तो ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ C कॉम्प्लीमेंट, नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ C। तो दिस अपॉन दिस इज इट 7:3। सो ऑप्शन इज A। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर यही क्वेश्चन ऑड्स इन फेवर ऑफ सी होता तो ऊपर आता प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, नीचे आता प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है सबको। नाउ लुक एट नेक्स्ट एमसीक्यू। क्या बोले देखो जरा बच्चों, द वैल्यू ऑफ ए नहीं अल्फा है, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? सो दैट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप फॉर्म बाय द कोटर्मिनस एजेस। बच्चों पैरेललोपाइप के 3 कोटर्मिनस एजेस दिए, और एक्चुअली ना इस क्वेश्चन में करेक्शन है बच्चों, इंस्टेड ऑफ जे कैप उधर के कैप होना चाहिए। प्लीज ध्यान देना। ऑलराइट, अभी हमें क्या दिखाना है? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप मैक्सिमम दिखाना है। तो ये वेक्टर्स के क्वेश्चन में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव याद है, मैक्सिमम मिनिमम। तो कैसे करने का देखो, किसी भी चीज को मैक्सिमम दिखाना है तो पहले वो एक्सप्रेशन चाहिए। किसको मैक्सिमम दिखाना है? वॉल्यूम को। क्या होता है वॉल्यूम? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप? इज इट बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ कोटर्मिनस एजेस?
टेट्राहेड्रॉन में 1/6 था, अगर आपको याद है. बॉक्स प्रोडक्ट इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट. इस डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो विल बी ऑफ ए बार. सो व्हाट इज माय ए बार? इज इट 1 अल्फा एंड 1. बी बार क्या है बच्चों बताओ? इज इट 0 1 अल्फा. व्हाट अबाउट सी बार? इट्स अल्फा 0 1. Let us evaluate this. So is it 1 into 1 minus 0 minus alpha into what? 0 minus alpha square plus 1 minus alpha. Correct? So finally if you observe, it is 1 plus alpha cube minus alpha. Am I right? This is V. Now इस V को मुझे क्या दिखाना है? Maximum. आपको मालूम, for maximum volume, first derivative must be 0. So dV by d alpha must be 0. अब मुझे बताइए 1 का डेरिवेटिव 0, अल्फा क्यूब का क्या आएगा? 3 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा का आएगा -1 इक्वल टू 0. सो अल्फा स्क्वायर इज 1/3. क्योंकि हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, सो इट मस्ट बी प्लस और माइनस 1/√3. बट अगर आप देखोगे ऑप्शन में दोनों है ना, ऑप्शन में दोनों ऑप्शन है, प्लस 1/√3 भी माइनस 1/√3 है. तो एक काम करते हैं, आपको पता है वॉल्यूम मैक्सिमम कब होता है? जब सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? नेगेटिव. करेक्ट. सो लेट मी फर्स्ट फाइंड नाउ d2v by d अल्फा स्क्वायर. करेक्ट है. What is d2v by d alpha square? Don't you think इसका डेरिवेटिव, बिकॉज ये आपका पहला डेरिवेटिव है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 6 अल्फा. 1 का तो 0. अभी ये नेगेटिव कब होगा? जब अल्फा नेगेटिव होगा. सो अल्फा मस्ट बी नेगेटिव. तो बताइए अल्फा का वैल्यू क्या आएगा? -1/√3. ऑप्शन इज यस, ऑप्शन इज ए. वेरी इजी, एकदम सिंपल था. करेक्ट. चलो नाउ लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ हियर इट इज योर क्वेश्चन नंबर 14. ओहो, क्या बोला है? 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन. बच्चों ट्राइंगल के 2 साइड्स दिए हैं, एक है √3 + 1, दूसरा क्या है? √3 - 1. एंड एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री. देन द डिफरेंस ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स. कुछ समझ में है? टेंशन मत लो, देखो बहुत इजी है. ये आपका ट्राइंगल है, करेक्ट. दिस इज योर ट्राइंगल एबीसी. कोई भी 2 साइड्स दिए है. अगर आपको याद है नोटेशन, हम साइड ऑपोजिट टू एंगल ए को क्या बोलते हैं? स्मॉल है. साइड ऑपोजिट टू एंगल बी को क्या बोलते हैं? स्मॉल बी. समझो आपको ये 2 साइड्स दिए. कौन से 2 साइड्स दिए बच्चों? ए एंड बी. ए कितना दिया समझो? √3 + 1 चलेगा. बी कितना दिया? √3 - 1. और उनके बीच का एंगल मतलब ऑब्वियसली सी दिया है ना, इंक्लूड एंगल इज 60 डिग्री, तो एंगल सी दिया है. करेक्ट. पूछा क्या है? डिफरेंस ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स. तो आपको नहीं लग रहा है ए माइनस बी पूछा है? डिफरेंस. बच्चों सुनो, सब्ट्रैक्शन कैन बी नेगेटिव, डिफरेंस कैन नेवर बी. तो मॉड है ना, अगर हम एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो हमें छोटे छोटे चीज का ध्यान रखना पड़ेगा. सो इज इट मॉड ऑफ ए माइनस बी हमें ढूंढना है. ऑलराइट. एनीवेज ए माइनस बी मिला तो भी बहुत बड़ी बात है. यहाँ पे देखो, अभी आप जरा सोचो, ये स्मॉल ए दिया है, स्मॉल बी दिया है, पूछा क्या है? एंगल ए माइनस एंगल बी. डू रिमेंबर ऐसा कोई प्रॉपर्टी है कह रहे जिसमें ये लोग साथ में दिखते हैं? याद करो जरा, आपने सुना है कभी नेपियर्स एनालॉजी? अपना ना बोर्ड्स का टेक्स्ट बुक जाके देखना, उसमें नेपियर्स एनालॉजी लिखा है. बहुत सारे लोग उसको पढ़ाते नहीं, वो बात अलग, बट इट इज देयर. और उसी के ऊपर इधर क्वेश्चन आया है. बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है. यहाँ पे देखो बच्चों, नेपियर्स एनालॉजी. डू यू रिमेंबर? बिकॉज एक्सरसाइज पे इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है, तो लोग भी ना इसको पढ़ाएंगे नहीं. आप ओके, एक्सरसाइज करके चला जाएंगे, आप भी खुश, टीचर भी खुश. हाँ, तो सुनो ये क्या होता है नेपियर्स एनालॉजी. यस, tan ऑफ a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू a माइनस बी. अब ये साइड्स है, नीचे आएगा a प्लस बी इंटू क्या आएगा बच्चों पता है? कॉट ऑफ थर्ड एंगल c/2. दिमाग में फिट करना, a माइनस बी है, यही साइड्स का डिफरेंस है, इधर नीचे एडिशन है, कॉट ऑफ थर्ड एंगल है. आपको पता है यही तो चाहिए हमें. ऑलराइट, तो मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मिल जाएगा. अच्छा सुनो, ये खाली a माइनस बी के लिए ऐसा है क्या? नहीं, यू कैन ट्राई एनी कॉम्बिनेशन. tan ऑफ b माइनस c/2 होता तो इधर क्या आता? b माइनस c अपॉन b प्लस c कॉट ऑफ a/2 आता. सिमिलरली थर्ड वन ऑल्सो यू कैन राइट. इसको बोलते हैं नेपियर्स एनालॉजी. क्लियर? तो यहां पे देखो बच्चों, अभी हम क्या करेंगे? a माइनस बी चाहिए. बोलो क्या आपके पास a है? यस, √3 + 1. ये क्या है? √3 - 1. बच्चों ले लो ना, इधर ही डिफरेंस ले लो, मुझे लिखने मत लगाओ. √3 + 1 माइनस √3 + 1 2 आ गया. नाउ उनका सम कितना आएगा? बोलो 2√3. 1 1 कैंसिल हो जाएगा. कॉट ऑफ मेरा c कितना है? 60. तो इज इट 60 डिग्री बाय 2. सो ऑब्वियसली ये कितना आएगा? 30 आएगा. tan 30 आपको मालूम 1/√3, तो cot 30 मस्ट बी √3.
करेक्ट। सो √3 गया, 2 गया, तो बोलिए बच्चों क्या आएगा ये, tan ऑफ a माइनस बी बाई 2 इज व्हाट, क्या आएगा बोलो, इज √3 है, √3 कैंसिल, 2 कैंसिल, इज इट 1? आप मुझे बताओ tan कब 1 होता है, इज इट 45 डिग्री, करेक्ट। सो tan ऑफ a minus b by 2 is what, 45. So if I compare the angle a minus b by 2 is what, 45, difference is what, यही तो पूछा आपको, 90 डिग्री। कितना इजी था देखो। एंड एक बात बोलो, विदाउट नेपियर्स एनालॉजी इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व, क्लियर? सो प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपके दिमाग में फिट हो गया। चलो नाउ नेक्स्ट। अच्छा ऑप्शन है क्या, क्यों नहीं रहेगा भाई, यस इट इज देयर, ऑप्शन इज डी। नाउ लुक एट नेक्स्ट। अरे बाप रे, ये तो स्टैटिस्टिक्स वाला क्वेश्चन है, एकदम इजी है। क्या पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन। भाई व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, आपको पता होना चाहिए, रूट ऑफ वेरिएंस। मतलब पहले आपके पास क्या होना चाहिए बच्चों, वेरिएंस होना चाहिए। तो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर वेरिएंस, बहुत सिंपल है, यहाँ पे देखो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है बच्चों, इट इज e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। बट एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन किधर होता है, सर ये एक्सपेक्टेड वैल्यू प्रोबेबिलिटी वाला है क्या, नहीं 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 नहीं, स्टैटिस्टिक्स वाला है। जब भी ऐसा फ्रीक्वेंसी दिया है, अगर आपको डेटा समझ में आया होगा, दिस इज कॉल्ड एज क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल से हम लोग मीन वैल्यू निकालते हैं, क्या एवरेज करते हैं, राइट। तो पहला क्लास क्या दिया है, 0 to 6, तो बीच में कौन आ रहा है बच्चों, ऑब्वियसली 3। सेकेंड क्लास इज व्हाट, 6 to 12, सो इसका क्लास क्या आएगा बोलो बच्चों, 6 है ना। 0 to 6 का क्या आएगा, 3, तो 6 to 12 का आई बिलीव 9 आएगा, सॉरी करेक्ट। 12 to 18 का कितना आएगा बच्चों बताइए, ऑब्वियसली 15 आएगा। क्लियर है? मेरे को अभी ये इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी इज एक्स आई। नेक्स्ट होता है बच्चों एफ आई, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस इज गिवन, इज इट 2, नेक्स्ट इज 4, नेक्स्ट इज 6, है ना। अपने को ना एक इंपॉर्टेंट लगता है बच्चों, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या होता है ये, समेशन ऑफ एफ आई, मतलब क्या, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। तो इज इट 12 बच्चों, सो दिस एन इज नथिंग बट 12। इज दिस क्लियर? एन मिल गया, सर क्यों चाहिए एन बच्चों, ये इसका आंसर होता है समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू एफ आई डिवाइड बाय एन, दैट इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ई ऑफ एक्स क्या होता है बच्चों, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल नंबर। क्लियर? अब जरा ध्यान दो, तो मैं एक नया टेबल बनाऊंगा, किसका, एक्स आई स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी का। तो पहले मैं एक्स आई स्क्वायर बनाता हूं, बोलो बच्चों एक्स आई स्क्वायर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 स्क्वायर इज 81, 15 का स्क्वायर इज 225। फिर नेक्स्ट टेबल क्या आएगा बोलो बच्चों, इज इट एक्स आई स्क्वायर इंटू एफ आई, बोलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इज इट 18, ये कितना आएगा, 81 4 जा बच्चों कितना आएगा बोलो, 324, करेक्ट। ये कितना आएगा बोलो, 25 6 जा 150, और ये 1200 कितना, 1350। आई होप सबको क्लियर है, ऑलराइट। ये अपने लेवल पे कर लेना, आ जाएगा। इनको ऐड करो, 8 + 4 2 1 5 8 9 9 9 3 6 1 1692, करेक्ट। सो मुझे ये एक्सप्रेशन मिल गया, कितना, 1692 डिवाइड बाय व्हाट, 12। ऑलराइट, नाउ व्हाट आई वांट, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, करेक्ट है। सो एफ आई इंटू एक्स आई, ये कितना आएगा बच्चों, 3 2 6 प्लस, अभी उधर जगह नहीं है कॉलम के लिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 9 4 36 प्लस ये कितना आएगा, 15 6 90। जरा बताना मुझे क्या होगा ये, 12 से डिवाइड करो, 12 1 12, 16 में से 12 गया 4 49, 12 4 48, 9 1 2 1 141, करेक्ट। माइनस ये कितना आएगा बोलो बच्चों, 6 + 36 आई बिलीव इट इज 42, 42 + 90 132, 132 डिवाइड बाय 12, 12 1 12, 12 1 12, 11, 11 स्क्वायर 121। अपने लेवल पे कर लेना बच्चों, आ जाएगा। कितना आएगा बोलो जरा, ये इज इट 20, है ना। सो वेरिएंस मिला ना, वी वांट स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हाट इज दैट, रूट ऑफ वेरिएंस क्या आएगा बोलो, इज इट √20, इज इट 4 2 √5, इज देयर एनी ऑप्शन, लुक फॉर द ऑप्शन, यस 2 √5। अभी इसमें बच्चों करेक्शन है, ये इट शुड नॉट बी स्टैंडर्ड डेविएशन, बिकॉज वेरिएंस, वेरिएंस पूछा उन्होंने, वेरिएंस देखो, वेरिएंस तो हमें भी मिला, इट्स 20, ऑप्शन इज डी,
करेक्ट। मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन पूछ के ऑप्शंस किसके दिए, वेरिएंस के, ऑलराइट, बराबर है ना। तो चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, समझ में आया सबको। ओ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई when x plus 2y is equals to 8. Can you identify the chapter? Maximum, maxima, minimum, maximum, minimum. Application of derivative. अरे थोड़ी देर पहले तो किया था, याद हो, वेक्टर्स और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्योरली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। व्हाट वी वांट, मैक्सिमम वैल्यू। मतलब क्या चाहिए मुझे बच्चों, इज इट मैक्सिमा चाहिए, है ना। मेरा फंक्शन क्या है, x इंटू वाई। यू जस्ट रिकॉल द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्लियर। अभी प्रॉब्लम क्या है ना, आपको 12th स्टैंडर्ड में जो मैक्सिमम मिनिमा है ना, वो खाली एक वेरिएबल का है। मल्टी वेरिएबल जो है बच्चों, वो आप कब पढ़ोगे, इंजीनियरिंग में। यस, ये कोडबिट्स में ना इंजीनियरिंग, एक्चुअली इंजीनियरिंग का क्लासेस है ये। यहाँ पे ना एक्चुअली ये जो मैक्सिमम मिनिमा आपने 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है, वो काय का है बच्चों, सिंगल वेरिएबल वाला है। अब बोले क्या बात कर रहे हैं, दो वेरिएबल दिख रहे हैं, रुको जरा मैं करता हूं उसको। बट जब दो या दो से ज्यादा वेरिएबल है ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। सर कब पढ़ेंगे हम लोग ये, बस इंजीनियरिंग में, अगले सेमेस्टर में। क्लियर, ओके। तो तब आप एकदम अच्छे से पढ़ोगे मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, काफी डिटेल में पढ़ेंगे। कोडबिट्स एक्चुअली आपको लगता रहेगा कोडबिट्स क्या है, ये तो हमको सीईटी पढ़ा रहे, तो क्या 11th-12th का क्लासेस है क्या, तो बिल्कुल नहीं बच्चों, मैं पहले क्लियर कर रहा है, ये मेन क्लासेस है इंजीनियरिंग का। यहाँ पे इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सारे ईयर्स के सब्जेक्ट्स होते हैं। क्लियर, फर्स्ट ईयर इज वेरी क्रूशियल फॉर इंजीनियरिंग, ऑलराइट। सो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है, बिकॉज नया पेपर पैटर्न रहता है, सिलेबस नया होता है, कैसे डील करने का मालूम नहीं, बच्चों को बहुत सारे केटीज भी लगता है इसमें। आपने देखा रहेगा यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का जो रिजल्ट है ना, बहुत कम लगता है हर साल, हार्डली 30 या 35 to 40% रिजल्ट लगता है। मतलब उतने ही बच्चे ऑल क्लियर होते हैं, बाकी बहुत जन को केटी लगता है। डरो मत बच्चों, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। अच्छा इंजीनियरिंग करो, कॉलेज से प्लेसमेंट ट्राई करने का नहीं हुआ ना, कम टू कोडबिट्स, प्लेसमेंट भी दिलाएंगे, अच्छा पैकेज आईटी में। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर। सो जस्ट रिलैक्स, अभी आप सिर्फ किस पे फोकस करो, पीवाईक्यूज पे। क्लियर, इंजीनियरिंग में शायद फिर मिलेंगे हम लोग, ऑलराइट। चलो यहाँ पे देखो, अभी इसका मुझे क्या पता करना है बच्चों, मैक्सिमा, मैक्सिमम वैल्यू, करेक्ट। तो बच्चों किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू के लिए अगेन याद करो, पहला डेरिवेटिव शुड बी 0, सेकंड डेरिवेटिव शुड बी नेगेटिव, ऑलराइट। यहां पे अभी डेरिवेटिव बोलना इजी है मेरे लिए, लेकिन डेरिवेटिव करूं तो क्या करूं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूं कि वाई करूं, करेक्ट। सो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ टू वेरिएबल। तो क्या इसको मैं सिंगल वेरिएबल में कर सकता है क्या, या तो पूरे को एक्स में लेके आओ, नहीं तो पूरे को वाई में लेके आओ। वी आर मोर कंफर्टेबल विद एक्स, वाई को हटा सकते हैं क्या, देखो जरा, यस। बट बच्चों ये 2y y को हटाओ तो फ्रैक्शन आएगा, बेटर एक्स को हटा दो ना, अपने को क्या आंसर से मतलब, करेक्ट। तो बोलो इधर से x का वैल्यू क्या आएगा, इज इट 2y, सॉरी इट्स 8 minus 2y, यस और नो, इज इट 8 minus 2y into y, सो ये कितना आएगा 8y minus 2y square। नाउ लेट अस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, y ऑब्वियसली। तो बोलो df by dy कितना आएगा बच्चों, इज इट 8 minus 4y इक्वल दिस टू 0, y कितना 2। मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, एक ही वैल्यू मिला ना, उन्होंने मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, पहली बात तो मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं पूछा है। ये क्या मिला, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मुझे एक बात बताइए, दो वैल्यूज मिला कि एक ही मिला, सर एक ही मिला ना भाई, इससे पे होगा मैक्सिमा, काय को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक कर रहे हो, टाइम वेस्ट नहीं करने का रे, एमसीक्यू है ना, करना है तो करो, इसको और एक बार डिफरेंशिएट करो, -4 देखो नेगेटिव आया, बोला तो था मैक्सिमम है, एक पॉइंट मिला तो चुपचाप सॉल्व करने का। बट देखो मैक्सिमम वैल्यू पूछा है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पूछा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पूछते तो आंसर वुड हैव बीन 2, मैक्सिमम वैल्यू बोला तो मुझे फंक्शन का वैल्यू चाहिए, करेक्ट। व्हाट इज माय फंक्शन, x into y, बट इसमें चलो ये वाला, ये और ये तो सेम ही है ना, तो क्या आएगा बोलो 8 minus 2y into y, y को अगर 2 डालू, so 8 minus 4 is 4, 4 to the 8, ऑप्शन इज 8, ऑप्शन इज डी। इज इट वेरी इजी, क्लियर है बच्चों, पक्का। चलो नाउ लुक एट नेक्स्ट एमसीक्यू, 17th एमसीक्यू। देखो क्या बोला बच्चों, इफ बहुत इजी है, लॉजिक मतलब बोनस मार्क्स बच्चों, आपका ना लॉजिक में एक भी मार्क्स नहीं जाना चाहिए, बहुत इजी चैप्टर है ये, इतना इजी है ना कि मेरे को पढ़ाने को शर्म आता है। बट ठीक है, अभी क्वेश्चन है तो करते बच्चों। यहां पे देखो, इफ ट्रूथ वैल्यूज ऑफ स्टेटमेंट्स P and Q आर ट्रू, R and S का ट्रूथ वैल्यू क्या दिया है, फॉल्स,
then the truth values of the following statement patterns are respectively. बच्चों ये ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन है, इनका मेरे को ट्रुथ वैल्यू पता करने का है और उधर आंसर है। तो एक काम करते हैं, मेरा P क्या है, ट्रू है। अरे बहुत सिंपल है, ध्यान में रखो, P ट्रू, Q ट्रू, R फॉल्स, S फॉल्स। तो बोलो इधर क्या आएगा, ट्रू आएगा। R फॉल्स है तो ये भी ट्रू आएगा, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू आएगा, करेक्ट है। चलो इधर देखते हैं, Q ट्रू है तो ये पूरा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। S क्या है, फॉल्स है। आपको मालूम फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू और फॉल्स क्या होता है बच्चों, ट्रू होता है, बिकॉज अगर दो फॉल्स के बीच में और है तो ही फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होता है। तो इसका आंसर ट्रू। सो स्टार्टिंग में टी वाले ऑप्शन कौन है, या तो ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टेटमेंट बी को इवेल्युएट मत करो, क्यों, आंसर पता है एफ ही आने वाला है, तो क्या फायदा। एक काम करते डायरेक्ट लास्ट वाला से इवेल्युएट करते, तो अपना ये टाइम बच गया। सो एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर। यहां पे देखो पी इज ट्रू तो ये क्या आएगा, फॉल्स। क्यू क्या है, ट्रू है ना। अगर आपको पता है और है तो दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स होता है, अदरवाइज इट इज ट्रू। तो ये क्या बन गया, ट्रू हो गया। आर क्या है बच्चों, फॉल्स है। एस फॉल्स है तो निगेशन एस क्या आएगा, बोलो ट्रू। बीच में एंड है ना, बीच में क्या है बच्चों, एंड है, ऑलराइट। और एंड कब ट्रू होता है, जब दोनों ट्रू है, मतलब ये क्या आने वाला है, फॉल्स। एंड आपको अच्छे से पता है ट्रू इंप्लाइज फॉल्स इज ऑलवेज फॉल्स, इन ऑल द केसेस इट इज ट्रू। तो लास्ट वाला है, आंसर इज ए, आंसर इज ए। अपना टाइम बचा है, यस, किधर, बी को इवेल्युएट ही नहीं किया, कुछ मतलब ही नहीं था, एफ ही आता आंसर। समझ में आ रहा है, क्लियर, आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट लुक एट एमसीक्यू नंबर 18। क्या बोला देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ, भाई एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, देखा तीसरा क्वेश्चन ही है एओडी से, कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। चलो यहां पे देखो बच्चों, क्या बोला है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस विथ रेस्पेक्ट टू दिस। बहुत सिंपल है, इसको यू बोलो, इसको वी बोलो। अरे भाई पूछा क्या है, du बाई डी वी, एक्चुअली डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट है, राइट। बोलो u में क्या है, x है, v में क्या है, x है। अरे इसको तो बोलते हैं पैरामीट्रिक, जब दो वेरिएबल तीसरे पे डिपेंड होते हैं उसको बोलते हैं पैरामीट्रिक, करेक्ट। तो हम कैसे ढूंढते हैं, du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स। चलो बच्चों इसको देख देख के इसको डिफरेंशिएट करो। इज इट 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 इंटू डेरिवेटिव जिसको तुमने x पकड़ा, इज इट 2x, नीचे क्या आएगा बोलो उसका डेरिवेटिव, इज इट u बाई v लगाना पड़ेगा। कैसे करोगे u बाई v, बोलो बच्चों, u बाई v क्या आएगा, v नीचे आएगा v का स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा v डेरिवेटिव ऑफ u विच इज 1 माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v कितना आएगा, इज इट 1, करेक्ट। अभी इसको ना सिंप्लीफाई करने में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, सीधा आप क्या करने का बच्चों, x को क्या पुट करने का, बोलो 5। सो पुट x को कितना बोला है, 5 बोला ना, तो डाल दो 5। चलो यहां देखो 5 आएगा ऊपर, ये कितना आएगा 5, नीचे कितना आएगा 5 स्क्वायर 25 प्लस 16 कितना, रूट 41, am I right? नीचे क्या हाल है बोलो, ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा, ऊपर क्या बचेगा -1, नीचे क्या बचेगा 5 - 1 4 स्क्वायर 16, 16 5 80, इज इट -80 by root 41, इज देयर एन ऑप्शन, यस ऑप्शन इज ए, वेरी इजी, क्लियर। ऐसे इजी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, है ना, खाली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। अरे यार अगेन डेरिवेटिव्स, देखो कैलकुलस कितना इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना बोला है, टी प्लस 1/2, एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4 कितना बोला है, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। अब बच्चों पूछा क्या है ना, dy बाई डी एक्स। मैं हमेशा बोलता हूं आपका ध्यान हमेशा किस पे होना चाहिए, भाई तुमको पूछा क्या है, क्या पूछा बच्चों, dy बाई डी एक्स। अभी करने का कैसे, dy बाई डी एक्स ढूंढना इजी तब होता है जब y पूरा का पूरा x में होता है, जब y पूरा का पूरा x में होता है। इधर कौन बीच में आ रहा है, t। अभी t को हटाने का है बच्चों। एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, जब भी ये टर्म आए ना दोनों, भाई बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। कैसे देखो मैं कैसे हटा रहा हूं, ध्यान दो। क्या दिया आपको, एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4, बताइए जरा, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, भाई इनको हटाने का है। दूसरा क्या है मेरे पास, t प्लस 1/t। तो एक काम करो ना, होल स्क्वायर लिख दो। अब बोलो क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा होल स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता, रुक जाओ हम बैलेंस करेंगे उसको। तो जस्ट एक्सपांड दिस, इधर a स्क्वायर आ गया, t स्क्वायर, लास्ट टर्म क्या होता है b स्क्वायर 1/t स्क्वायर आ गया, मिडल टर्म क्या होता है प्लस 2ab, तो t इंटू 1/t, t कैंसिल, 2 आ गया, हाँ ये 2 एक्स्ट्रा आ गया, पहले 2 था क्या,
नहीं तो उसको बैलेंस करूंगा -2। अरे समझ में आया क्या? अब ये पूरा एक्सप्रेशन करेक्ट हो गया। क्या है ये? t प्लस 1/t। यस t है। इट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑलरेडी होल स्क्वायर है -2। हियर इट इज x⁴ प्लस y⁴। अब क्या ही करा? एक्सपांड। इज इट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यस एवरीवन -2। ऑलराइट, यहां पे देखो ये क्या आएगा? x⁴ प्लस y⁴। दिस टर्म्स विल गेट कैंसल। यस, ये इधर आएगा 2x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आएगा। 2 विल गेट कैंसल। टेकिंग स्क्वायर रूट xy विल बी 1। ऑलराइट, तो xy कितना आया? 1। v1 dy by dx। बच्चों हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, जब भी x इंटू वाई कोई कांस्टेंट होता है ना, dy by dx डायरेक्ट माइनस y by x। डायरेक्ट, सॉरी, इट्स डायरेक्ट माइनस x by y। रट्टा मार दो बच्चों, आंसर समझ में आ रहा है? अभी देखो कैसे आया सर ये आंसर। xy इक्वल टू क्या दिया है? 1 दिया। अब एक काम करो, डिफरेंशिएट करो। u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। आंसर क्या आएगा? डायरेक्ट माइनस y by x। तो y डैश क्या आएगा बोलो? माइनस y by x। ऑप्शन इज बी। इज इट वेरी इजी बच्चों? क्या आपको समझा ये? पक्का वेरी इजी। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? t को कैसे एलिमिनेट करना है। ऑलराइट, और क्या शॉर्टकट्स पढ़ा इसमें? सर एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, dy by dx क्या होता है? माइनस y by x। बिल्कुल रट्टा मारो बच्चों। अंडरस्टूड? वेरी इजी। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी। लुक एट नाउ, दिस इज एमसीक्यू नंबर 20। क्या बोला है? टू टेंजेंट्स टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एट टू डिफरेंट पॉइंट्स a and b meets the point p minus 4, 0, then the area of quadrilateral PAOB where O is the origin। अब बोले क्या है सर ये? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बहुत इजी है बच्चों, देखो मैं आपको समझाता है, ध्यान देना इधर प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। एक काम करता हूँ, समझो मुझे सर्कल चाहिए, करेक्ट? सो दिस इज व्हाट वी हैव इज अ सर्कल। ऑलराइट, चलो अभी इस सर्कल का इक्वेशन क्या दिया उन्होंने? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो बच्चों बताइएगा इसका सेंटर क्या है? भाई अपना स्टैंडर्ड सर्कल है, रेडियस कितना हो गया? 2। तो सेंटर इज एट ओरिजिन, करेक्ट? रेडियस कितना बोला है? 2। ऑलराइट, वहां पे क्या बोला है? टू टेंजेंट्स टू दिस सर्कल। इस सर्कल को ना दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए। किधर? एट बोला है। बच्चों हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, जब भी एट द पॉइंट बोलते हैं ना, मतलब वो पॉइंट सर्कल के ऊपर है। फ्रॉम द पॉइंट बोला तो पॉइंट किधर है? सर्कल के बाहर है। अभी यहाँ पे क्या बोला बच्चों? मिड एट द पॉइंट पी, मतलब समझो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहां से उन्होंने क्या किया? टेंजेंट ड्रॉ किया, करेक्ट? इधर किधर मिल रहा है? पॉइंट पी पे। पी के कोऑर्डिनेट सी है -4, 0। ऑलराइट, और ये क्या है आपका? ए। दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज बी। पूछा किसका एरिया है? ध्यान देना बच्चों, व्हाट दे हैव आस्क्ड यू, एरिया ऑफ व्हाट? अगर इसको ज्वाइन किया मैंने, देखो ना, पी ए ओ बी, दिस इज बी। ओके, इसका एरिया पता करना है। ऑलराइट, आपको पता है बच्चों, अगर मैं इनको ज्वाइन करूं तो बताओ, इज इट दो ट्राइंगल बनेंगे? सो टोटल एरिया क्या आएगा? पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या आएगा? बताओ। इज इट डबल ऑफ ट्राइंगल? PAOB will be 2 times area of triangle। which triangle भाई? POA चलेगा, ऊपर वाला। अच्छा बच्चों, रेडियस कितना है? 2 है। कैन आई गेस दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस? क्या मुझे डिस्टेंस मिल सकता है? यस, डिस्टेंस फॉर्मूला है ना। डोंट यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, पागल है क्या? -4, 0, ये क्या है? 0, 0। अगर कोई कोऑर्डिनेट सेम है ना, बाकी दो का डिफरेंस ले लो, 4। क्या नहीं समझा? साइड में आओ, यहाँ पे देखो। अगर एक पॉइंट 2, -3 है, क्या है? एक पॉइंट 2, -3 है, और दूसरा है 5, -3। इनके बीच का डिस्टेंस पता करना है। आप क्या करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला? कुछ भी नहीं। देखो कौन सा कोऑर्डिनेट सेम है? y कोऑर्डिनेट। यू जस्ट इग्नोर दैट। क्या बचा? 2 एंड 5, उनका डिफरेंस ले लो, कितना होता है? सो 2 - 5 - 3। अरे तुमको अक्ल है क्या? डिस्टेंस नेगेटिव होता है क्या? और मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था? डिफरेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ऑब्वियसली क्या आएगा? आंसर 3 आएगा। सिंपल है ना। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। समझो ये कुछ -2, 5 है, दूसरा है -2, -3 है। अरे बाप रे, अब क्या करने का सर? अभी कौन अलग है? y कोऑर्डिनेट, उनका डिफरेंस लो। 5 - +3 8। डिस्टेंस फार्मूला से चेक करना, आंसर 8 ही आएगा। क्लियर? यहाँ पे देखो, y कोऑर्डिनेट सेम है, छोड़ दो। x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लो, 4 आ गया। अब मुझे बोलो ये क्या होता है? टेंजेंट रेडियस प्रॉपर्टी, पाइथागोरस। कैन आई गेट दिस?
ये हाइपोटेन्यूज है, ये साइड है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 16 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कितना 12 रूट 12। क्या आपको समझा? अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बच्चों? इज इट हाफ इंटू बेस, बेस इज व्हाट रूट 12 इंटू हाइट कितना है? हाइट इज 2। ऑलराइट, सिंस 2 2 will get cancelled, is it root 12 is I believe 2 root 3 into 2 4 root 3, is there any option? Yes we have, let's see। कितना सिंपल था ये, है ना? चलो नेक्स्ट, नाउ लुक एट नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोला देखो, f इज द फंक्शन। अब बोले ये IR क्या है? एक्चुअली IR नहीं है बच्चों, वो टाइपिंग में गड़बड़ हो गया, इट शुड बी लाइक दिस। ये ऐसा होता है, आपने देखा होगा किस किस बुक्स में। कुछ नहीं, ये अपना R है खाली, R सेट ऑफ रियल नंबर्स, टेंशन मत लो, है ना? R एक्सेप्ट -3/5, मतलब x को -3/5 नहीं डालने का। क्यों नहीं डालने का? डाल के देखो, 0 आएगा नीचे, नॉट डिफाइंड। दिस इज व्हाट कोडोमेन, कोडोमेन इज रियल। छोड़ो ना, अपने को क्या करने का है। पूछा क्या है? f ऑफ x दिया है, पूछा क्या है? f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 के लिए पहले मैं क्या ढूंढने का बच्चों? f ऑफ x। डू यू रिमेंबर कॉम्पोजिट फंक्शन? इसका एक्चुअल मतलब होता है f ऑफ x। बहुत सिंपल है, किसमें किसको क्या पुट करोगे? f ऑफ x में जिधर जिधर x है उस x के जगह पे क्या आएगा? ये पूरा f ऑफ x। मतलब दिस 3x विल बिकम 3f ऑफ x माइनस 2 अपॉन क्या आएगा बोलो बच्चों? 5f ऑफ x प्लस 3। करेक्ट? क्या आपके पास f ऑफ x है? यस। फिर डाला किसमें आपने, है ना? तो 3 इंटू क्या आएगा? 3x माइनस 2 अपॉन कितना है? 5x प्लस 3 माइनस 2, नीचे क्या आएगा? 5 टाइम्स बोलो बच्चों 3x माइनस 2 अपॉन इज इट 5x प्लस 3 प्लस 3। करेक्ट? अब यहाँ पे क्या ही करेंगे बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना? आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर विल गेट कैंसल। ओके, तो बोलो बच्चों कितना आएगा? 9x माइनस 6 माइनस 2 इंटू माइनस 10 इज माइनस 10x माइनस 6, नीचे कितना आएगा बोलो बच्चों? 5 3 15x माइनस 5 2 10 प्लस 15x प्लस 9। इज दिस क्लियर? पक्का समझा? अब यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, इज देयर एनीथिंग टू कैंसिल? यस, 6 and 6 विल गेट कैंसल। 9x माइनस 10x ऊपर बचेगा माइनस x, नीचे क्या हाल है बताइए? यस, नीचे क्या बचेगा? नीचे बचेगा बच्चों 15x प्लस 15x 30x माइनस 1। अभी इसमें हमें क्या पुट करना है बच्चों? x को 1। सो f ऑफ 1 क्या आएगा? अगर मैं इसमें x को 1 डालू तो ऊपर आएगा -1, नीचे आएगा 30 माइनस 1 इज 29, -1/29। अरे ऐसा -6 कैंसिल होता है क्या? कुछ भी। दिस इज -6, कितना आएगा? ये -12 आएगा। क्लियर? तो ये कितना आएगा बोलो बच्चों? -6, तो ये -6 -12 आएगा। डोंट वरी, क्या आएगा? -1 -13। अब तो आ गया बी। वेरी इजी, क्लियर? नाउ लुक एट नेक्स्ट एमसीक्यू। डरो थोड़ा, जरूर इसको देख के डरो बच्चों, बट है बहुत इजी। ध्यान दो इधर, क्या बोला उन्होंने? द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ समेशन n इज इक्वल टू 1 to 23 कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस समेशन k इक्वल टू 1 to n 2k है। बहुत इजी क्वेश्चन है, टेंशन मत लो। देखो यहाँ पे सुनो, सबसे पहले मैं इसको इवैल्यूएट करेगा। कैसे? 2 कांस्टेंट गया बाहर, इज इट समेशन ऑफ k गोस फ्रॉम 1 to n। अरे बच्चों नहीं समझ रहा है, एक काम करो, डालो k का पहला वैल्यू 1, बिकॉज ऑफ समेशन आया प्लस, k बन गया नेक्स्ट इंटीजर 2, बिकॉज ऑफ समेशन आया प्लस, k बन गया 3। ऐसे चलता रहेगा कब तक? n तक। अरे आपको नहीं लग रहा है ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स है? आपको मालूम व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, खत्म। बाजू में क्या लिखा है? 1 प्लस है, देखो ना ये वाला 1, बाहर क्या है? कॉट इनवर्स है। करेक्ट? तो मुझे बताइए फाइनली ये कितना आएगा? कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस n इंटू n प्लस 1। बाहर समेशन है, दैट इज अ डिफरेंशियल। चलो लिख के देता हूं मैं, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to 23। अब कंफ्यूजन हो रहा है सर इसको कैसे सॉल्व करने का? अरे बहुत इजी है। आपको मालूम कॉट इनवर्स x क्या होता है बच्चों? साइड में आ जाओ। व्हाट इज कॉट इनवर्स x? tan इनवर्स, बोलिए, इज इट 1 अपॉन x? उल्टा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा इसको? यस, समेशन कॉट इनवर्स कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस। अब उन्हें मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? बिल्कुल नहीं करूंगा, देखो यहाँ पे, बिकॉज आपने ऐसा फॉर्मूला देखा है कभी? चलो मैं आपको समझाता हूँ कौन सा फॉर्मूला, ध्यान दो इधर प्लीज। यू नो व्हाट? tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी का आंसर होता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। इसको जरा ध्यान से देखना, नीचे 1 प्लस है
है ना, जो फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन है उनका ही डिफरेंस ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे 1 है, प्लस है, फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन भी है, इनका डिफरेंस ऊपर चाहिए, है ना, तो ऊपर कौन है, 1 है। अगर आप ध्यान दोगे बच्चों, दिस माइनस दिस करो, n माइनस n माइनस 1, आंसर क्या आ रहा है, -1, ऊपर क्या है, +1, तो एक काम करो, फर्स्ट फैक्टर माइनस सेकंड फैक्टर मत करो, सेकंड फैक्टर माइनस फर्स्ट फैक्टर करो। मतलब क्या, देखो आपको समझेगा, समेशन tan इनवर्स ऑफ, यहां पे क्या करूंगा, सेकंड फैक्टर माइनस फर्स्ट फैक्टर अपॉन 1 प्लस n इंटू n प्लस 1, गेटिंग इट और नॉट। नाउ इज इट ऑफ दैट फॉर्म, तो बताओ इसको क्या लिखे, tan इनवर्स है माइनस tan इनवर्स b, तो बताइए ये क्या आएगा, समेशन ऑफ tan इनवर्स a बोले तो n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स b, व्हाट इज b, इज इट n, बिटवीन द लिमिट्स 1 to इज इट 23। ओहो, नाउ आई हैव टू सॉल्व दिस। अब कैसे सॉल्व करें, डालो n को क्या पुट करोगे बच्चों, n को क्या पुट करोगे 1, तो ये कितना आएगा tan इनवर्स 2 माइनस यहाँ पे क्या आएगा tan इनवर्स 1, अभी n बन गया नेक्स्ट इंटीजर, व्हाट इज नेक्स्ट इंटीजर बच्चों, व्हाट इज नेक्स्ट इंटीजर 2, है ना, तो डालो n को 2 डालो, तो ये कितना आएगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, यही चलते जाएगा, n बन गया नेक्स्ट इंटीजर दैट इज 3, अगर n को मैं 3 डालू, आई होप आपको समझ रहा है सबको, तो ये क्या आएगा tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3, यू नो व्हाट बच्चों, यही चलते रहेगा। अच्छा कब तक चलेगा सर, तो लास्ट टाइम अगर आप देखा तो क्या आएगा बोलो, 23 डालना पड़ेगा, तो इसे tan इनवर्स कितना 24 माइनस tan इनवर्स कितना आएगा, माइनस tan इनवर्स 23, बस इधर एंड होगा आपका, करेक्ट। यहां पे देखो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, आपने देखा, दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल, है ना, फिर tan इनवर्स ये कैंसिल होगा, सिमिलरली इसको कैंसिल करने के लिए इधर टर्म होगा, तो एवरी टाइम आपने देखा हर टर्म का पहला टर्म कैंसिल हो रहा है, लास्ट का बच रहा है ना, तो कौन सा टर्म बच रहा है बच्चों बताओ जरा मुझे, यस हर टर्म का पहला टर्म कैंसिल हो रहा है, देखो ना, आई होप कि ना बच्चों, तो सिमिलरली ये माइनस tan इनवर्स 23 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या पता है बच्चों, माइनस tan इनवर्स 1, और इसको कैंसिल करने के लिए आगे कोई है ही नहीं ना, तो बच जाएगा। आई होप आपको समझ रहा है, इज दिस क्लियर, पक्का, तो फर्स्ट टर्म का ये सेकंड टर्म बचेगा और लास्ट टर्म का पहला टर्म बचेगा, कुछ गया दिमाग में, है ना, ये है आपका। अच्छा बाहर कॉट भी है बच्चों, बाहर कॉट भी है, अंडरस्टूड, कोई बात नहीं, वो तो बाद में पिक्चर में आएगा। बाहर क्या है बच्चों, कॉट है, ये पूरे के बाहर क्या है, कॉट है, ये पूरे के बाहर क्या है, कॉट, अंडरस्टूड। अभी इसको सॉल्व कर ही सकते हैं हम लोग, सर कैसे करने का, बहुत इजी है, अगेन सेम फॉर्मूला, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, अब बोले ये पता है तो लिख दो, अरे लिख क्या भटक जाओगे, कुछ फायदा है क्या उसमें, नहीं, तो बोलो ये क्या आएगा, कॉट ऑफ tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस a इंटू बी, अरे वो फॉर्मूला लगा दिया मैंने उल्टा, क्लियर। अब मुझे बताओ 24 माइनस 1 कितना होता है, 23, 23 और नीचे कितना आएगा 25, 23/25, बट ये tan इनवर्स है, बाहर कॉट है, फिर से वो प्रॉपर्टी लगा सकता हूं मैं, तो बोलो बच्चों क्या आएगा, कॉट ऑफ, कॉट इनवर्स ऑफ, ऊपर जाएगा 25, नीचे आएगा 23, कॉट और कॉट इनवर्स गया 25/23, ऑप्शन इज बी, ए भी करेक्ट है, तो कुछ तो करेक्शन होगा, अंडरस्टूड, क्लियर है आंसर, पक्का। क्या सच में इतना टफ था क्या जितना लग रहा था, नहीं, आप क्या है ना पूरे क्वेश्चन को देखते हैं, ऐसा नहीं करने का, उसको पार्ट पार्ट में ब्रेक करने का, अंडरस्टूड, क्लियर। जब 10 जन आपको मारने को आएंगे ना बच्चों, आप एक को ही मारने का, मजबूत देखने का कौन सबसे छोटा है, मजबूत धोने का उसको, बाकी 9 जन डरना मांगता है, अरे इसको ही काय को मार रहा है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, मैं सब पढ़ाएगा आपको बच्चों, टेंशन मत। एमसीक्यू नंबर 23, क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन अराउंड द यूनिट सर्कल, कुछ नहीं, सर्कल के ऊपर ऑब्जेक्ट है, वो कौन सा डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। इट पासेस थ्रू द पॉइंट हाफ कॉमा √3/2, इट्स y कोऑर्डिनेट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 यूनिट्स पर सेकेंड, डिक्रीजिंग बोला है बच्चों, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, जब भी डिक्रीजिंग होता है ना बच्चों, मतलब टाइम बढ़ रहा है और कोई क्वांटिटी कम हो रहा है तो उसका रेट नेगेटिव होता है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन कोई क्वांटिटी कम हो रहा है तो उसका रेट क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है, अंडरस्टूड। तो यहां पे देखो बच्चों, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 यूनिट्स पर सेकेंड,
फाइंड द रेट एट विच द एक्स कोऑर्डिनेट। अरे बहुत इजी है बच्चों, चिंदी क्वेश्चन है ये। कैसे? ज्यादा टेंशन नहीं लेने का सर पार्टिकल कैसा दिखेगा, अरे काय को, तुमको इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कितना दिया बताओ? 1 दिया है। फिर क्या दिया बच्चों? रेट दिया है। किसका रेट दिया है? वाई का। अरे मतलब डी वाई बाई डी टी दिया है, कितना है? 3, बट डिक्रीज हो रहा है तो -3। पूछा क्या है? डी एक्स बाई डी टी। तो क्या करने का, देखो रेट चाहिए तो मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx by dt, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy by dt, 1 का डेरिवेटिव 0 डिवाइड बाय 2। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो आपको क्या नहीं पता है? सब तो पता है, डिवाइबिलिटी पता है। अरे सर क्या x नहीं मालूम, y नहीं मालूम, कैसा करने का? अरे बच्चों पॉइंट क्या दिया है? हाफ कॉमा रूट 3/2 है ना। तो एक काम करते हैं, अब मैं क्या करूंगा? x को पुट करूंगा हाफ dx by dt मुझे ढूंढना है, y को क्या पुट करूंगा मैं? प्लस रूट 3/2 एंड व्हाट इज dy by dt? बोलिए बच्चों, व्हाट इज dy by dt? इट इज -3 गिवन टू यू, करेक्ट। सो डिवाइड बाय हाफ अगेन, तो ये उधर जाएगा। इज इट 3√3? देखो जरा ऑप्शन में है क्या 3√3? यस, ऑप्शन इज बी। वाज इट वेरी इजी? क्लियर? चलो नेक्स्ट लुक एट एमसीक्यू नंबर 24 एलपीपी लॉजिक का भाई। देखो यहाँ पे, इफ फिजिबल रीजन इज एज शोन इन द फिगर। किधर है फिगर? अच्छा ये है क्या फिगर? ओके, देन द रिलेटेड इनइक्वालिटीज आर। एक काम करते हैं, ये लाइन देखा आपने? लुक एट दिस पर्टिकुलर लाइन बच्चों। ये कौन सा लाइन है? देखो ये वाला लाइन। यस, लेट मी चेंज द कलर। यहाँ पे देखो बच्चों, लुक एट दिस लाइन। ये लाइन एक्स एक्सिस को 4 पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को 3 पे कट कर रहा है। जिधर कट करता है एक्सिस को उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, करेक्ट। वी हैव इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1 होता है, राइट। तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट कितना है? 4, तो x बाय 4 प्लस y बाय 3 इज इक्वल्स टू 1। लेट अस मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 12, जो दोनों का एलसीएम है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, आएगा तो यही। ये आपका लाइन है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया बच्चों? 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। अंडरस्टूड? अब मुझे बोलो इसका जो फिजिबल रीजन है ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, मतलब ओरिजिन ने इसको सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, है ना। मतलब अवे फ्रॉम जब ओरिजिन होता है ना, तो यूजुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 होता है। आपको झूठ लग रहा है? परफॉर्म ओरिजिन टेस्ट, डालो x को 0 y को 0, 0 प्लस 0 0। इज 0 ग्रेटर देन 12? ऑफ कोर्स नॉट। मतलब 0 ने सेटिस्फाई किया क्या? नहीं, मतलब अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 वाले कौन सा ऑप्शन है? आंसर कैन बी दिस और दिस कैन बी दिस। क्लियर? अभी डिसाइडिंग क्या है देखो जरा, दूसरा देखो, y माइनस एक्स अलग है क्या? हाँ सर अलग है। और y लेस देन 3 ग्रेटर देन 3, मुझे लगता है ये चेक करना इजी होगा, बिकॉज y इक्वल टू 3 क्या होता है? लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, बिल्कुल यही लाइन है वो, इधर y इक्वल टू 3 है। अब मुझे बताओ मेरा फिजिबल रीजन इस लाइन के नीचे है कि ऊपर है? नीचे है, मतलब y 3 से क्या होगा? छोटा होगा, करेक्ट है। सो y लेस देन और इक्वल टू 3 वाला आंसर, यस यस, बस आई विल नॉट चेक दिस, आंसर इज ए, आंसर इज ए, इट इज दैट इज ए। समझा गया? पक्का? सब कुछ ढूंढते नहीं बैठने का। क्लियर? ऑप्शंस को डिकोड करो। नेक्स्ट, दिस इज एमसीक्यू नंबर 25। बाप रे, एक करेक्शन है इसमें बच्चों। ये tan इनवर्स ऑफ क्या? घंटा। tan इनवर्स ऑफ x आएगा, tan इनवर्स ऑफ x आएगा, करेक्ट है। चलो अभी इसको कैसे सॉल्व करने का? बहुत इजी है। सबसे गंदा क्या दिख रहा है? बोले आप, अरे नहीं मेरे को छोड़ के, इधर क्या गंदा दिख रहा है बच्चों? e रेस टू x अच्छा लगता है ना, e रेस टू x अच्छा लगता है। ये कौन है? e रेस टू tan इनवर्स x, तो गंदा क्या है? e नहीं रहे, ये तो अपना फेवरेट है भाई, पूरे कैलकुलस में e रेस टू x तो फेवरेट है, डेरिवेटिव भी वही, इंटीग्रेशन भी वही, राइट। तो e रेस टू x होना चाहिए, है क्या? tan इनवर्स x। जैसे मैंने इसको देखा मैंने सोच लिया भाई tan इनवर्स x को क्या पकड़ने का, कुछ तो पुट करेंगे t। याद करो मैंने बोला था इंटीग्रेशन में जब भी किसको t पुट करते हैं ना, उसका डेरिवेटिव का जुगाड़ बाजू में होना चाहिए। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर है। देखो देखो देखो, ये देखो इधर है भाई, ये दोनों ने बनाया dt, ये क्या बन गया? t। ए क्या बोला? पुट tan इनवर्स x को t पुट किया, है ना, तुम्हारा 1/1 प्लस x स्क्वायर dx क्या बन गया? यस, क्या बन गया? dt बन गया।
समझ में आ रहा है क्या आपको? पक्का? शुड आई रिपीट? तो यहाँ पे देखो ये क्या है, tan इनवर्स x वाज t। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे देखो तो ये दोनों तो बन गए dt, तो पूरा क्वेश्चन कैसा बनेगा? इंटीग्रेशन ऑफ, बताइए बच्चों, इट्स e रेज टू t, ये नीचे का टेंशन मत लो, ये बन गया उधर जाके dt, करेक्ट। अब मुझे बताइए tan इनवर्स x अगर t है तो x कितना है? x कितना है? इज इट tan t? डालो इसमें, चलो x को tan t डालो, 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर, रूट ऑफ sec स्क्वायर sec t, sec इनवर्स sec को लेके गया t स्क्वायर। भाई इतना इजी है क्या? कुछ समझा? रुको आराम से बताता है। tan इनवर्स x अगर t है तो x कितना? tan t। डालो इसमें, आइडेंटिटी सुना है कभी? 1 प्लस tan स्क्वायर t sec स्क्वायर t, रूट ऑफ sec स्क्वायर t sec t, sec इनवर्स sec को लेके गया t स्क्वायर प्लस x को क्या डालने का? tan t, 1 माइनस tan स्क्वायर t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t, इज इट cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या आएगा? cos 2t आएगा, cos इनवर्स cos को लेके जाएगा 2t। याद है इंटीग्रेशन में एक टाइप था e रेज टू x, अगर इसका डेरिवेटिव इधर है ना, ये f ऑफ x है, ये f डैश ऑफ x है, आंसर क्या होता है? e रेज टू x इनटू f ऑफ x, मतलब e रेज टू x इसका डेरिवेटिव ये है ना बच्चों, तो आंसर आएगा इनटू t स्क्वायर प्लस c। ऑप्शन इज, अच्छा t था क्या क्वेश्चन में? नहीं, अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, t को रिटर्न करो। व्हाट वाज t? tan इनवर्स x इनटू क्या आएगा बच्चों? tan इनवर्स x द होल स्क्वायर। ऑप्शन है क्या? देखो जरा, यस ए और बी में से होगा, उसमें भी स्क्वायर है इसका, तो ऑप्शन इज ए। वेरी इजी, समझ में आ रहा है आपको? पक्का? चलो नेक्स्ट, लुक एट एमसीक्यू नंबर 26। क्या बोला है? एफ ऑफ एक्स इज द फंक्शन सैटिस्फाइंग द कंडीशन एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। मैंने अभी क्या बोला बच्चों? सबसे फेवरेट कौन है अपना? e रेज टू एक्स। क्यों? उसका डेरिवेटिव भी वही होता है और इंटीग्रेशन भी वही होता है। आंसर इधर ही मिल गया, फंक्शन का डेरिवेटिव और वो सेम है, मतलब एक ही बंदा सेटिस्फाई कर सकता है। कौन पता है क्या आपको? e रेज टू एक्स। कौन? e रेज टू एक्स, मतलब f ऑफ x क्या मिल गया? e रेज टू एक्स। अब बोले सर नहीं समझा सर, कोई बात नहीं, अगर आपको ये नहीं समझा ना, सुनो क्या करने का, इसको इधर भेज दो, f डैश ऑफ x अपॉन क्या आएगा बोलो? f ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा? 1। नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, बोलो नीचे का डेरिवेटिव, बोलो बच्चों नीचे का डेरिवेटिव कितना? ऊपर, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, तो आंसर क्या आएगा? लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये क्या आएगा? एक्स प्लस सी। अभी एफ ऑफ एक्स अंदर अटक गया, अंडरस्टूड? तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मैथ्स में लॉग का बेस ई होता है, सो इट्स ई रेज टू। ऑलराइट, अभी सर ये सी कैसे ढूंढने का? उन्होंने दिया है ना कंडीशन, एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, मतलब व्हेन एक्स इज 0, क्या मतलब होता है इसका बच्चों? यस, व्हेन एक्स इज व्हाट? 0। ध्यान देना है प्लीज, एक्स क्या दिया बोलो? 0। एफ ऑफ 0 कितना दिया है? 1। इसका मीनिंग क्या होता है बताओ? यस, इसका मतलब होता है व्हेन एक्स इज 0, व्हेन एक्स इज 0 y इज 1। डालो इसमें, चलो 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? e रेज टू c, e रेज टू 0 1 होता है। अरे c का वैल्यू कितना मिला? इतना करके 0, आपको बोला था मैंने, आंसर क्या आएगा? देखो इसमें c 0 डाला तो क्या आएगा? f ऑफ x। व्हाट इज योर f ऑफ x? इज इट e रेज टू x? गेटिंग इट बच्चों? सिंपल। आगे देखते हैं बच्चों, सैटिस्फाइंग द फंक्शन f ऑफ x प्लस g ऑफ x इक्वल टू व्हाट? x स्क्वायर। तो मुझे f ऑफ x तो मिल गया, अब g ऑफ x कैसे आएगा? उन्होंने क्या दिया कंडीशन बोलो? f ऑफ x प्लस g ऑफ x कितना दिया? x स्क्वायर, तो ये तो e रेज टू x है, तो g ऑफ x क्या आएगा बोलिए? x स्क्वायर माइनस f ऑफ x इज e रेज टू x। दोनों है मेरे पास। अभी पूछा क्या उन्होंने? द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, विच इंटीग्रल दे वांट? इंटीग्रल 0 to 1 f of x into what? g of x. Alright, अब we have got everything. What is f of x? e raised to x. What about g of x? x square minus e raised to x. Correct. चलो अब बताओ बच्चों, इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल है बच्चों, 0 to 1 x स्क्वायर इंटू क्या आएगा? e raised to x माइनस e raised to 2x dx. यू नो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v का एक शॉर्टकट है बच्चों, जरा ध्यान देना। आई होप आप सबको पता होना चाहिए अगर आप एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। मैं एक्चुअल फॉर्मूला की बात नहीं कर रहा हूं, शॉर्टकट की। क्या होता है ये शॉर्टकट? ध्यान दो, इट्स पहला यू कॉपी एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन। पूरे फॉर्मूला में ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, तो अभी किसका टाइम है? माइनस। पहले का करने का डेरिवेटिव
दूसरे का करने का इंटीग्रेशन, अल्टरनेट प्लस माइनस वाला प्लस, पहले का डेरिवेटिव, बोलो क्या आएगा पहले का डेरिवेटिव, यू डबल डैश, दूसरे का इंटीग्रेशन इज इट v3, और आपको पता है बच्चों यही चलते रहेगा। ऐसा चलते नहीं रहने के लिए आपका एक कंडीशन है, ये जो u होता है ना बच्चों, ये हमेशा ना अलजेब्राइक होना चाहिए। अब अलजेब्रा का मतलब क्या है सर, अरे कुछ नहीं रहे, एक्स स्क्वायर ऐसा होना चाहिए। क्यों बताओ, अगर एक्स स्क्वायर है तो पहला डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, दूसरा डेरिवेटिव क्या आएगा 2, तीसरा क्या आएगा 0, खत्म। सुनो यहाँ पे देखो शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, ये u और ये v, u मैंने एक्स स्क्वायर को ही क्यों बोला, बिकॉज u का डेरिवेटिव होता है और डेरिवेटिव खत्म होना चाहिए। बोलो पहला u कॉपी एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन प्लस पहले का डेरिवेटिव, इज इट 2, खत्म हो गया। अब आगे करो ना, पहले का डेरिवेटिव 2, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव 0, आई टू स्टॉप हियर। आई रिपीट, ये u है ये v है, पहला u कॉपी एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन प्लस पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन। जब मैं पहले का डेरिवेटिव क्या 0, 0 इंटू एनीथिंग 0 ही आने वाला है। आगे देखो क्या बोला है, अभी इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस 2 e टू द पावर 2x बिटवीन द लिमिट्स, क्या है बोलो, लिमिट 0 to 1, हाउ वी अप्लाई लिमिट आपको मालूम, अपर माइनस लोअर। चलो डालो अपर लिमिट, दिस ब्रैकेट इज फॉर अपर लिमिट, दिस इज फॉर लोअर लिमिट। x को डालो 1 बच्चों, इज इट 1 स्क्वायर 1 e रेज़ टू 1 e, यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू e रेज़ टू 1 इज e, सो इज इट माइनस 2e, यहाँ पे क्या आएगा 2 e रेज़ टू 1 इज e, तो इज इट प्लस 2e, करेक्ट है। वहां पे क्या आएगा माइनस 2e स्क्वायर आएगा, यस वेरी इजी। अब मैं x को क्या पुट करेगा 0, बिकॉज ऑफ x 0, 0 ही आएगा 0, ये बचेगा क्या आएगा बोलो जरा, 2 e रेज़ टू 0 माइनस 2 e रेज़ टू 0, आपको मालूम e रेज़ टू 0 1 e रेज़ टू 0 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर। तो बचेगा सिर्फ ये, इसमें भी 2e और 2e गया, इज इट e माइनस 2e स्क्वायर इज द आंसर। हियर इज अ मिस्टेक, क्या है माइनस e स्क्वायर बाई 2, ऑप्शन इज सी, सिंपल, क्लियर। चलो नेक्स्ट, नाउ लुक एट 27, अरे बाप रे क्या है, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन इज गिवन, देन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। बच्चों आपको पता है क्या, किसी भी प्लेन का यू नो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पहले तो मैं बता दूं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या है, 2 ही वेरिएबल है, कौन है, स्ट्रेट लाइन है ना, अगर आपने पढ़ा रहेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इज इट लाइन इन 2D। तो हमेशा देखो लीनियर इक्वेशन जब 2 वेरिएबल में होता है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन, लाइन इन 2D। बट यही अगर लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल होता है ना, तो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लेन इन 3D। सर ये एबीसी है कौन, ये जो एबीसी होते हैं ना बच्चों, इसमें these are called as direction ratios of normal, these are called as DRS of normal, करेक्ट। तो अभी यहां ध्यान दो बच्चों, अभी उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्यों ना मैं उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 एज्यूम करूं। अभी सुनो, एक प्लेन है, यहां पे ओरिजिन है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला, क्या है ये परपेंडिकुलर बोलो, इज इट 4 माइनस 2 5, तो आपको पता है इसके डीआरएस क्या आएंगे, बोलो डीआरएस क्या आएंगे इसके, कैसे फाइंड करते हैं डीआरएस, अगर कोई भी लाइन 2 पॉइंट से पास हो रहा है, हाउ वी गेट डायरेक्शन रेशियोज, x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1, so 4 minus 0 is 4 minus 2 minus 0 is minus 2 5, तो बोलो आंसर क्या बनेगा, 4x minus 2y plus 5z plus d equals to 0। तो कितने ऑप्शन है ऐसे, अरे 2 ऑप्शन है। अब क्या करने का, बहुत सिंपल है, क्या करने का बच्चों, ये प्लेन किससे पास हो रहा है बताओ, दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 4 minus 2 5, तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, 16 प्लस 4 प्लस 25 प्लस डी इक्वल टू कितना 0, तो मुझे डी का वैल्यू कितना मिला बच्चों 20 25 माइनस 45, डी का वैल्यू माइनस 45, जिसका डी माइनस 45, आंसर ये माइनस 45 उधर जाके 45, आंसर इज ए, वेरी इजी।
क्या आपको समझाइए? पक्का? नेक्स्ट, नाउ लुक एट एमसीक्यू नंबर। देखो बच्चों 28 लिमिट्स, चिंदी है ना। बट एक मिसकंसेप्शन है बच्चों, क्या होता है ना, एंट्रेंस में अगर लिमिट्स का क्वेश्चन आया ना, कुछ ज्यादा ही खुश हो जाते हैं, बिकॉज लॉपिटल रूल। इसमें लॉपिटल नहीं लगाने का भाई, नीचे होल क्यूब है, नीचे होल क्यूब है, 3 बार डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो? उससे अच्छा चुपचाप सॉल्व करो इसको, कुछ और सोचो, है ना। 1 2 में डेरिवेटिव करके थक जाओगे तुम, तीसरा कर भी नहीं पाओगे। हाँ, डेरिवेटिव ध्यान दो इधर प्लीज। अभी कैसे करने का ये लिमिट्स, देखो यार बहुत सिंपल है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शॉर्टकट बता देता है आपको, ध्यान में रखने का। लिमिट्स x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एम एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर, इसका आंसर पता है क्या होता है? एम स्क्वायर बाय 2। क्या होता है? एम स्क्वायर बाय 2, हमेशा ध्यान में रखना। ऑलराइट, चलो देखते हैं, अभी मिला तो कर दूंगा यूज। कैसे करने का भाई इसको? लिमिट्स व्हाई डोंट यू सब्स्टिट्यूट? यार ये टेंस टू पाई बाय 2 नहीं मांगता, मुझे टेंस टू 0 चाहिए। आपको पता है ये टेंस टू पाई बाय 2 का टेंस टू 0 कौन बना के देगा आपको? सब्स्टिट्यूशन बना के देगा। क्लियर? कौन बना के देगा आपको? सब्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, तो यहाँ देखो बच्चों कैसे करने का सब्स्टिट्यूशन। देखो आप, क्या होता है सर सब्स्टिट्यूशन कैसे करने का? बहुत सिंपल है, पुट एक्स टेंस टू पाई बाय 2 दिया ना बच्चों, बिंदास एक्स माइनस पाई बाय 2 को एच डालने का। पूरा क्वेश्चन को किस में लेके जाएंगे? एच में। किधर भी एक्स को दिखने नहीं देंगे, तो इसे पाई बाय 2 प्लस एच डालो इसमें। चलो ये मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा? ऐसा करने से लिमिट टेंस टू 0 बन जाता है। झूठ लग रहा है? डालो एक्स को पाई बाय 2 डालो, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0, सो एक्स टेंस टू क्या आएगा? 0। कॉट मैंने क्या बोला था भाई, एक्स को किधर भी दिखने नहीं देंगे, सो इसे पाई बाय 2 प्लस एच माइनस कॉस एक्स के जगह पे क्या लिखो? पाई बाय 2 प्लस एच। इधर तुम डाल के तो देखो पाई बाय 2 प्लस एच क्या होगा? माइनस पाई माइनस 2h, पाई पाई कैंसिल, माइनस 2h का क्यूब माइनस 8h क्यूब। समझ में आ रहा है कुछ? अब करने का कैसे? अरे बोलो पाई बाय 2 है, कॉट का क्या बनेगा? अरे चेंज होता है ना ट्रिगो, क्या बनेगा? tan h, पाई बाय 2 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? माइनस। पाई बाय 2 है, कॉस का क्या बनेगा? साइन। बट पाई बाय 2 प्लस अगेन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, माइनस माइनस प्लस। इजी। नीचे क्या आएगा? माइनस 8h क्यूब। बच्चों आपको नहीं लग रहा ये साइन बाय कॉस है? क्या ये साइन एच बाय कॉस एच है? तो एक काम करो, साइन एच कॉमन लो। एक काम करो, नहीं माइनस को कौन संभालेगा? माइनस साइन एच कॉमन लो। क्या कॉमन लो चुपचाप? माइनस साइन एच। यू नो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 बाय कॉस एच, करेक्ट है। माइनस साइन एच बाहर गया तो माइनस 1 बचेगा। नीचे क्या आएगा? माइनस 8h क्यूब। माइनस माइनस गया। आपको पता है एक साइन के नीचे एक एच चाहिए, तो एक एच और ये एच कैंसिल हो गया, 1 आएगा आंसर, है ना। अभी इधर देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। इज इट लिमिट्स h टेंड्स टू 0, करो जरा, क्या आएगा बोलो? एक एक h दे दो, साइन h अपॉन h, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस कॉस h। अच्छा देखो कितने चाहिए? 2 है क्या? 2, हाँ है ना भाई। ये 1/8 किधर गया? 1/8 को फेंक दो बाहर, बीइंग कांस्टेंट गया बाहर। क्लियर? इसका आंसर। अच्छा और कुछ बचा? कॉस h बचा ना नीचे, बच्चों उसका टेंशन मत लो। क्यों? जब ये लिमिट अप्लाई होगा ना, ये 1 आ जाएगा, cos 0 1। बोलो अब ये कितना आएगा? 1/8, इसका आंसर 1, इसका आंसर m कितना? 1 है, 1 स्क्वायर बाय 2, 1/16, ऑप्शन बी। कितना इजी देखो, और तुम कर रहे थे लॉपिटल, मर जाते 3 बार डिफरेंस। समझ में आ रहा है? तो किधर भी लॉपिटल नहीं यूज करने। चलो नेक्स्ट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, अरे यार ये क्या है? अरे इसका शॉर्टकट है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में अगर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्वेश्चन आया ना, डायरेक्ट शॉर्टकट लिख के देता है मैं, ध्यान दो। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस is given by 2 root of g square minus ac upon a into a plus b, है ना। और एक शॉर्टकट है जिसमें g के जगह पे f है और इधर b into a plus b रहेगा ध्यान में, f square minus ac upon b into a plus b। एनीवेज मेरे को एक बस है, क्या बोला? इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस इज व्हाट? लैम्डा। मतलब ये कितना दिया? लैम्डा 2 रूट ऑफ जी स्क्वायर। जी स्क्वायर मतलब क्या? 2gx होता है, 2gx होता है, तो g कितना? 3/2 का स्क्वायर। देखो ना बच्चों 2gx होता है ना, करेक्ट। माइनस a कितना दिया है? 1। c कितना है बोलो?
-4, सुपर। नीचे a कितना है 1 इंटू 1 प्लस बी। अरे यार ये b ढूंढने का है, b ढूंढने का है, ढूंढेंगे भाई। पैरेलल लाइंस की बात चल रही है बच्चों, अगर बोर्ड्स में अच्छे से पढ़ा रहेगा। पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, डू रिमेंबर क्या होता है बोलो? पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस का कंडीशन क्या है? एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ऑलवेज 0। एच क्या होता है भाई? एच क्या होता है? 2h कितना है? -4 है, तो एच मस्ट बी -2। करेक्ट। ए कितना है बोलो? 1। बी कितना है? पी। बी इज पी, यस। इसको तो ढूंढना है मेरे को। पी कितना है? 4। डाल दो इसमें। इज इट? चलो करते हैं फटाफट। 9/4 प्लस 4, 9 प्लस 16 25, 25/4 इज इट 5/2? 25/4 इधर कितना है बोलो? 5 है, इज इट 5/4? हाँ बी। ओ लैम्डा स्क्वायर पूछा है भाई, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने का। कैसे फंसाते देखो लोग। लैम्डा इज 5, नॉट बी, इट्स ए। समझ में आया? ऐसा गेम करते हो लोग। पूछा लैम्डा स्क्वायर है और मैंने लैम्डा मार्क किया। क्लियर? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू। द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ए यार ये क्या होता है? दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, जनरल एंड पर्टिकुलर। पहले जनरल सॉल्यूशन निकलता है और उससे पर्टिकुलर निकलता है। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है? आर्बिट्री कांस्टेंट सी होता है। पर्टिकुलर में कोई कांस्टेंट नहीं होता, उसको ढूंढना पड़ता है। याद रखो, कुछ नहीं, सॉल्यूशन ढूंढो पहले। ये क्या दिया आपका? यस, दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। यस, ध्यान दो इधर बच्चों प्लीज। बोलो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है बोलो? 1 प्लस वाई स्क्वायर। बहुत इजी डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा है उन्होंने। dx माइनस एक्स वाई डी वाई हो, उधर भेज दो। You know there is something called as variable separable form. What is VSF? dx के साथ सिर्फ x दिखना मांगता है, dy के साथ सिर्फ y का टर्म चाहिए। भाई ये नहीं चाहिए इधर, इधर ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। एक काम कर, तू नीचे आ, तू इधर जा। 1/x dx y अपन क्या आएगा? अरे आया क्या? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। आपको मालूम, वंस यू गेट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म टू ऑब्टेन सॉल्यूशन वी ऑलवेज इंटीग्रेट बोथ द साइड। मैं इधर ही कर रहा। बोलो, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, इज इट log x? If I compare, तो बताओ बच्चों x क्या आएगा? Is it same to root of 1 plus y square? Is it same to what? Root of 1 plus y square. This is what? General solution. But we want particular solution. तो उसके लिए कुछ तो इनिशियल कंडीशन चाहिए, दिया ना उन्होंने। At बोले x equals to 1, y कितना है? 0, तो 1 c, ये तो 0 ही आएगा ना, 1 ही आएगा, तो c कितना? 1, उसी में डाल दो। बोलो x कितना है? रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बट उन्होंने क्या पूछा है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कर्व। रूट को हटाओ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर को इधर भेज दो। बोलो बच्चों, क्या आपको ये सर्कल लग रहा है? नहीं, इट्स नॉट सर्कल, बिकॉज सर्कल होता तो बीच में प्लस आता। ये कौन है? हाइपरबोला है। कौन है ये? हाइपरबोला है। सो ऑप्शन इज सी। टू बी मोर क्लियर, अगर ऐसा दो ऑप्शन होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और हाइपरबोला, आप क्या मार्क करते? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों पता है क्या? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का खासियत क्या है? ए और बी का एडिशन 0 होता है। रहेगा ध्यान में ये? क्लियर है? दिस इज हाइपरबोला। टू बी मोर क्लियर, इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।